दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKIT इंडिया पर। तो दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा हम आपके साथ बहुत सा टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ आप इससे पहले आपके सामने वीडियोस लेकर आए हम कि कीबोर्ड की पूरी जानकारी। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th किया होता है, 12th किया होता है, उसके बाद कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब कंप्यूटर कोर्स में क्या किया जाए। तो आपने सुना होगा एक कंप्यूटर कोर्स का नाम ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मोस्टली ज़्यादातर लोग ये आज की तारीख में कर रहे हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं या आती हैं, उसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब ये ज़रूर ध्यान रख रहे हैं आप कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप ट्रिपल सी कोर्स करने जाते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो ये देखना है कि जो आप कोर्स करते हैं ये किस संस्था से अप्रूवल होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आप गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसीज आएगी तो देखना वो होगा नाइलेट संस्था, नाइलेट। ये ध्यान रखना कि नाइलेट संस्था के द्वारा ही अप्रूवल आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन लाइन ये होती है कि अगर उसमें ट्रिपल सी मांग रहे हैं तो उसमें ये लिखा होगा कि नाइलेट संस्था द्वारा ही ट्रिपल सी मान्य होगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर कहीं जाते हैं कोर्स करने तो वो आपको स्टडी की फीस लेते हैं, आपको स्टडी कराते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन नाइलेट संस्था की साइट पर ही जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी फ़ीस मैं आपको बता दूं, फीस होती है इनकी, ट्रिपल सी की फ़ीस होती है 590 रुपये। गवर्नमेंट फीस ये होती है, इससे ऊपर एक्स्ट्रा अगर इंस्टीट्यूट आपसे ले रहा है तो वो स्टडी की फ़ीस ले रहा है आप, ठीक है, आपको प्रिपेयर करेगा, तैयारी कराएगा आपकी, वो उसकी फ़ीस ले रहा है इंस्टीट्यूट वाले। ठीक है, नाइलेट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है दोस्तों, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, EL यानी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये नाइलेट की फुल फॉर्म होती है, ठीक, इसके द्वारा ही अप्रूवल मान्य होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, तो ही गवर्नमेंट में लीगल माना जाएगा। ठीक, इससे अदर आप प्राइवेट कहीं भी इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने संस्था का नाम का बना कर दे रहा हो अगर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, तो कोई चक्कर में मत पड़ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी कोई बैक डेट वगैरह में नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ज़रूरत पड़ती है कि सर बैक डेट में बना दिया या बैक डेट में बनवा लिए, कहीं से बनवा सकते हैं, नहीं, बैक डेट में नहीं होगा आपका ट्रिपल सी बिल्कुल लीगल कोर्स है। कि अगर इसमें एक सिस्टम और ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप जिस मंथ, सपोज दैट जनवरी ये चल रहा है, जैन में आपका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो आपका एक महीना छोड़कर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फेब एंड मार्च, अगर आपका जैन में रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, बस एक महीना छोड़कर हर महीने एग्ज़ाम होता है। पूरे साल इसके एग्ज़ाम होते हैं, 12 के 12 महीने इसके एग्ज़ाम होते हैं। फरवरी में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि इसमें 90 मिनट का समय होता है, 90 मिनट का समय होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होते हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक, बड़े ही आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़कर आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसका एक ग्राफ बता दूं मैं कैसे करके आता है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में होता है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप दोनों लैंग्वेज में आसानी से पढ़कर समझकर फिर उसका आंसर लगाना। A, B, C, D 4 ऑप्शन होंगे। अगर सपोज आपको B सही लगता है तो आप B पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेक्स्ट, B पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, ऊपर एक टाइम चल रहा होगा 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय चल रहा होगा।
अब कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं या इंटरनेट कैफे पर कराकर और सीधे एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको इस 30 सेकंड का पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो 30 सेकंड शो हो रहे हैं, वो 30 सेकंड उल्टे चल रहे होते हैं, 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे करके। अब उनकी समझ में ये आता है इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का हमें समय मिला है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़ा और जल्दी से ही किसी पर टिक किया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही 1-2 सेकंड रह जाते हैं जल्दी से वो नेक्स्ट कर देते हैं। अब खुद को फिर वो समझदार भी समझते हैं, कहते हैं अरे अच्छा हुआ जल्दी से मैंने नेक्स्ट कर दिया, वरना मेरा क्वेश्चन खराब हो जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस 30 सेकंड का मतलब ये नहीं होता है। इस 30 सेकंड का मतलब ये होता है कि 30 सेकंड से पहले नेक्स्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी समझ में आता है बी नंबर सही है क्वेश्चन और आपने बी नंबर 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में ही बी नंबर पे टिक कर दिया, ठीक, अब आप अगर नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों नेक्स्ट नहीं होगा, आपको 20 सेकंड और वेट करना होगा। ठीक है, तो 30 सेकंड का मतलब ये होता है हर क्वेश्चन को 30 सेकंड कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है दोस्तों, 30 सेकंड हर क्वेश्चन को कंपलसरी देना ही देना है, 30 सेकंड से पहले नेक्स्ट नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अब एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडमिट कार्ड प्रोसेस। एडमिट कार्ड में आपको बता दूं, अगर आपने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया है अपना, तो आपका फरवरी के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनवरी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, फरवरी के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनवरी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका नेक्स्ट मंथ छोड़कर अगला महीना जो होगा मार्च का, मार्च में आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अगर कुछ भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई लॉकडाउन का ऐसा कुछ असर नहीं है या कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी वुट्टी नहीं हुई उस टाइम, तो उस टाइम पर आपका एक फर्स्ट से सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने फेब में यानी फरवरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो मार्च का महीना छोड़कर अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड फिर मैं बता रहा हूं आपको, जनवरी में अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, फरवरी के लास्ट मंथ तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड कम से कम 1 वीक पहले आ जाता है, एग्जाम से 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट से अगर आप कर रहे होते हो तो इंस्टीट्यूट वाले जो भी लोग होते हैं वो अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी इसलिए डाल देते हैं, अपनी मेल आईडी डालेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि उनको पता चल जाता है, वो अपने स्टूडेंट्स को कॉल करके बता देते हैं आपका एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड ले जाइए। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड आप कहीं से भी कैफे से निकाल सकते हैं, ऑनलाइन होता है। ठीक, जो आपने फॉर्म जो आप भरा हुआ होता है, जो आपने फॉर्म फिल कराया था, उसमें एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक, वरना इंस्टीट्यूट वाले ही खुद निकाल कर दे देते हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपका एडमिट कार्ड का प्रोसेस। जिस महीने आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका नेक्स्ट मंथ के लास्ट महीने में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और 3rd महीने के शुरू में ही आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं एग्जाम पैटर्न। अभी जो मैंने आपको दोस्तों बताया था, एग्जाम पैटर्न की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 30 सेकंड आ रहे होंगे। लेकिन ये याद रखना, उस 30 सेकंड की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, 30 सेकंड से पहले नेक्स्ट नहीं होगा बस। अगर आपने 10 सेकंड में भी आंसर दे दिया तो 20 सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वरना अगर आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है तो 30 सेकंड खत्म भी हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, स्क्रीन पर ही रहेगा। जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक उससे पहले आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं CCC में ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम से पहले मैं आपका कुछ एक डाउट और क्लियर कर दूं। आपके मन में ये होगा सर पेपर कैसा आता है, क्या क्या आता है पेपर में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, बहुत सारा अपडेट टेक्नोलॉजी भी आ रही है। ठीक, कुछ जीएस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आ रहा है। अब MS ऑफिस पहले आता था, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आजकल उनका भी अपडेट वर्जन चल रहा है, लिब्रे ऑफिस, कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, इससे रिलेटेड काफ़ी 20, 22, 25 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हो तो लिब्रे ऑफिस के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम भी आपको बताएंगे, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। फाइल एक्सटेंशन नेम आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका, मैंने बताया एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न ये रहा, इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। ठीक,
100 क्वेश्चन जो आपको करना होते हैं, 100 क्वेश्चन में एमसीक्यू होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। कुछ समय पहले लगभग 50-50% दोनों आते थे, 50% एमसीक्यू, 50% ट्रू फॉल्स। लेकिन आज की तारीख में ट्रू फॉल्स बहुत कम हो गए। एमसीक्यू ही है टोटल, लेकिन ट्रू फॉल्स की काउंटिंग बहुत कम हो गई है। उसमें मुश्किल से 10, 15, 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स मिलेंगे, बाकी सब आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रेड सिस्टम, मैं आपको ग्रेड सिस्टम और बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है कि सर ग्रेड कौन सी आना चाहिए या ग्रेड से क्या होता है, ये सब चीजें भी आप क्लियर कर लीजिए। देखिए ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको ये आपका डाउट क्लियर कर दूं कि ग्रेड सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। आपकी कोई भी ग्रेड आ रही हो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी ए ग्रेड आना चाहिए, बी आना चाहिए, मेरी एस ग्रेड आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को तो, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा एस ग्रेड भी होती है। आज मैं आपका ये क्लियर कर दूंगा कौन कौन सी ग्रेड होती है, कितनी परसेंटेज पर आपको कौन सी ग्रेड मिलती है। तो कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज अगर आती है उसमें सिर्फ ये मांगते हैं कि आपने SSC क्वालिफाई किया हो, उसमें कहीं ये नहीं मांगते हैं कि ये ग्रेड होना चाहिए या इस ग्रेड के पास वाले ही बच्चे या पास होने वाले स्टूडेंट्स ही फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम कहीं भी ग्रेड नहीं मांगते। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कितने के परसेंटेज पे कौन कौन सी ग्रेड मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 85 to 100, अगर 85 से 100 नंबर तक आपके आते हैं, 85 नंबर से लेकर 100 नंबर तक आते हैं तो आपकी आती है एस ग्रेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता है, एस ग्रेड के बारे में नहीं पता है। और अगर 75 to 84 मार्क्स, 75 to 84 मार्क्स आते हैं आपके तो आपकी आती है ए ग्रेड। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, ए ग्रेड इतने पर बनती है आपकी, 75 to 84 मार्क्स पर अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपकी ए ग्रेड बनती है। आगे आते हैं 65 to 74, 65 यानी 65, 65 to 74, 65 से 74 इतने तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आपकी बनती है बी ग्रेड। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे 55 to 64, 55 to 64 अगर आपके आते हैं तो आपकी बन गई सी ग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं 50 to 54, 50 से 54 नंबर तक अगर आपके आते हैं तो आपकी बनती है डी ग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये 5 ग्रेड चलती हैं आपके SSC में, ए बी सी डी एस। एस यानी सुपर, सुपर लाने के लिए आपको 85 अपने क्वेश्चन ठीक करना ही होंगे, तभी आपकी ग्रेड एस आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मानते हैं, आपकी सोच भी सही होगी कि आप मानते हैं कि सर ग्रेड हाई आती तो बड़ा अच्छा लगता, सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप निराश कभी मत होना अगर आपकी ग्रेड बी सी डी कोई भी आए। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट वैकेंसीज में फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज में फॉर्म फिल करने के लिए अगर SSC मांग रहे हैं तो कोई भी ग्रेड नहीं मांगते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, कोई ग्रेड नहीं मांगते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं SSC क्वालिफाई होना चाहिए, क्या है डी ग्रेड से ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं मानता हूं SSC के बारे में बहुत अच्छे से आज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो या आगे कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियोस हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाकी अगर वीडियोस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों आपका धन्यवाद।